नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। ध्यान में सरलता से प्रवेश कैसे हो? लोगों के साथ ये समस्या आती है कि वो ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाते। वो पूछते हैं क्या करें, क्या विधि अपनाएं, क्या ऐसा कर दें कि हम बस ध्यान में प्रवेश हो जाएं, ध्यानस्थ हो जाएं। देखिए, कर रहे हैं इसीलिए आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान में अगर प्रवेश चाहिए तो बिल्कुल सहज हो जाइए, सरल हो जाइए। आप जितना सहज हो जाते हैं, जितना सरल हो जाते हैं, उतना ही आसानी से आप ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। ध्यान में प्रवेश मुश्किल नहीं है, मुश्किल है सहज हो जाना, सरल हो जाना, अकर्ता हो जाना। क्या आप एक सेकंड को भी कुछ ना करने की अवस्था में आ सकते हैं? कुछ भी नहीं, नथिंग। एक सेकंड भी इस अवस्था में आ सकते हैं तो तत्क्षण आप ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। न मन से, न शरीर से, कुछ भी नहीं, नथिंग। कोई प्रयास नहीं, जो हो रहा है वो हो रहा है। उस होने के साथ सहजता से बने रहना। और अगर आप इतना कर पाए, तत्क्षण आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। तत्क्षण, अगला क्षण भी नहीं लगेगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट की तो बात ही नहीं। दिक्कत वहां आती है जहां हम प्रयास कर रहे होते हैं, हम विधियों को प्रयोग में ला रहे होते हैं, हम नई नई क्रियाएं कर रहे होते हैं, और वो सारी क्रियाएं अहंकार की हैं, मैं की है। मैं ऐसा कर लूं तो ध्यान में प्रवेश कर जाऊंगा, मैं वैसा कर लूं तो ध्यान में प्रवेश कर जाऊंगा। वो बाबा जी ने ये बता दिया था, उन्होंने ये बता दिया था, और यूट्यूब में ये देख लिया था। ये मैं वाली जो क्रियाएं चल रही होती है ना, ये विधियां चल रही होती हैं। यही ध्यान की सबसे बड़ी बाधा है। ध्यान यानी अपने स्वरूप में प्रवेश, अपने आप में स्थित होना। और अपने आप में आने के लिए कैसी विधि, कैसी प्रक्रिया? सिर्फ सहज हो जाए, शांत हो जाए, मौन हो जाए, और तत्क्षण आप ध्यानस्थ हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि मौन होना भी तो क्रिया है। नहीं, मौन आपका स्वभाव है। मौन जागरूकता का स्वभाव है। मौन आत्मा का गुण है। तो इसके लिए करना नहीं पड़ता, बस होना पड़ता है। जब भी करना पड़ रहा है तो वो अहंकार की क्रिया है, मैं की क्रिया है, और होना आपका स्वभाव है। इसलिए ध्यान में प्रवेश करना है तो करना नहीं है, होना है। हो जाइए सरल और सहज, और आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। करना जहां आया वहां आता है संघर्ष, वहां आता है द्वैत, वहां आता है चुनाव। और जहां सिर्फ होना आ गया, जैसा है जो है उसके साथ होना आ गया, तो वो हो गई अचुनाव की अवस्था, वो हो गई सहज अवस्था, वो हो गई समाधि की अवस्था। कबीरदास जी ने कहा है, साधो सहज समाधि भली। सहजता से समाधि में प्रवेश करो। कोई अनुष्ठान नहीं करना है, कोई क्रिया नहीं करनी है, कोई कर्म नहीं करने। जितने आप सहज हो जाते हैं, जितने आप सरल हो जाते हैं, जितने आप शांत हो जाते हैं, उतनी ही आसानी से आप ध्यान में, ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करना। और ये कुछ नहीं करना है, ये भी कोई संकल्प नहीं लेना है, ये स्वयं सिद्ध अवस्था है। ना करना, ना करना, इन दोनों के पार शांत और सहज अगर आप हो जाएंगे तो तत्क्षण आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। इस चीज में, इस अवस्था में होकर देखिएगा। कुछ भी नहीं, बस सहज, बस सरल, बस मौन, कुछ भी ना करें, सहज हो जाएं, छोड़ दें सब कुछ जो जैसा चल रहा है। बस आप जागरूक रह जाएं, होशपूर्ण रह जाएं, सजग रह जाएं, सहज रह जाएं, और आप पाएंगे कि आप ध्यानस्थ हो गए। आप उस स्वाद को, उस परम दशा को उपलब्ध हो गए।
बहुत सहज और सरल है ये। इसे तरीका भी नहीं कह सकते, इसे विधि भी नहीं कह सकते, क्योंकि तरीका और विधि इसलिए अपनाई जाती है कि कुछ हम ऐसा करें जो हम नहीं हैं। पर खुद में आने के लिए क्या तरीका, क्या विधि? आपका शांत और सहज होना ही पर्याप्त है। अब इस सरलता, इस सहजता, इस शांति, इस मौन में विचार आ सकते हैं, आवाजें आ सकती हैं, डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, पर हम उस पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे। हम मौन रहेंगे, हम सहज रहेंगे, हम उनके प्रति अनासक्त रहेंगे। चाहे विचार हो, चाहे आवाजें हो, चाहे और कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया हो, हम कुछ ना की अवस्था में रहेंगे। बस विचार आएंगे, चले जाएंगे, आवाजें आएंगी, चले जाएंगी, हर चीज आएगी और चली जाएगी। आप अलिप्त बने रहेंगे, आप अछूते बने रहेंगे, आप ध्यानस्थ बने रहेंगे। अगर सच में आप इस अवस्था में रहना सीख जाएं, तो ध्यान की गहराई में भी आप प्रवेश कर सकते हैं और समाधि का स्वाद भी आप ले सकते हैं। तो आशा है आप समझे होंगे और इसे जीवन में उतारेंगे। धन्यवाद।